नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान सामने आया है। बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया। बीजेपी रच रखी है षड्यंत्र, ये कहना है अजय सिंह का। राज्यसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। गुजरात में कांग्रेस विधायकों को तोड़ा गया। राजस्थान में सरकार गिराने का काम शुरू हो चुका है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराना साजिश का हिस्सा है। शिवराज का वायरल ऑडियो इसका सबूत है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। बीजेपी जनता की आवाज गिराने का काम कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल भैया, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रखे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाने साधे। कहा गया बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। राज्यसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और प्रदेशों की मौजूदा कांग्रेस सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। गुजरात में कांग्रेस विधायकों को तोड़ा गया। राजस्थान में सरकार गिराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बनी बनाई कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्र के तहत गिराया गया और इस बात का सबूत शिवराज का वायरल ऑडियो है, यह कहना है कांग्रेस नेता का। तो लगातार जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब कांग्रेस और बीजेपी मुखर होते जा रहे हैं। इस तौर पर भी इसे देखा जा सकता है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और कुछ ऐसा ही होता दिखाई भी दे रहा है। अब मुद्दों को पकड़ा जा रहा है और मुद्दों को भुनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। चाहे वो शराब दुकानों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, या फिर इस तरह से वायरल हो रखे ऑडियो वीडियो का, इन तमाम मुद्दों को लपक कर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की अब अपनी चुनावी चौसर को जमाने में जुट चुकी हैं और दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। ताजा जानकारी हम आपको दे देते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इसके पहले 15 साल तक जिस तरह से बीजेपी का शासन रहा, उस पर निशाना साधा और कहा कि जो बार संस्कृति है वो शिवराज सरकार के कार्यकाल में पनपी थी। इसके साथ कई और मसलों को लेकर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे रखे जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाए गए? देखिए, अब कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी उन तमाम विचार और पहलुओं पर विचार कर रही है कि क्या वो कोर्ट जा सकती है, जनता के दरबार में इस पूरे मामले को लेकर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अब इस बात को लेकर भी विचार कर रही है कि इस ऑडियो वीडियो के मामले को लेकर कोर्ट में भी जाए। लेकिन एक और बड़ी बात है कि कांग्रेस ने इस बात का आरोप सीधे तौर पर बीजेपी और खासतौर पर पार्टी हाईकमान पर लगाया है, बीजेपी के बड़े नेताओं पर लगाया है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान की सरकार को भी अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है और इसके पीछे राज्यसभा की सीटों पर कब्जा जमाने का कहीं ना कहीं मकसद बीजेपी के नेताओं का, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर किया गया और सोची समझी साजिश के तहत सरकार को गिराने का काम हुआ है। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर और बीजेपी के जो नेता हैं, केंद्र सरकार है, उस पर हमलावर हो गई और इस बात को लेकर अब कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाने की बात कर रही है कि जो ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है उसकी पूरे मामले की जांच को लेकर अब वो कोर्ट जाएंगे और इस बात की मांग अदालत से की जाएगी इसके इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से उच्च स्तरीय जांच कराकर कोई फैसला लिया जाए। बिल्कुल, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे विषय थे जिसको लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान?
देखिए, कांग्रेस का आरोप इस बात को भी लेकर है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय में जो फैसले लिए गए थे, चाहे वो भू माफियाओं को हटाने की बात हो या मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, इन तमाम मामलों को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं चिंता में जरूर आ गई थी और यही कारण है कि चलिए मैं रोकना चाहूंगा अनुराग, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर अब कांग्रेस मुखर हो रखी है और अब बीजेपी को आड़े हाथों ले रखी है। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह कह दिया गया कि राज्यसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रखे हैं जो मध्य प्रदेश में हुआ, अब राजस्थान में दोहराने की तैयारी है और गुजरात में भी हमारे कांग्रेस विधायकों को तोड़ा गया। क्या कहेंगे? देखिए, थोथा चना बाजे घड़ा, तो वही कांग्रेस कर रही है। देखिए, इस विषय पे जो भ्रम कांग्रेस ने कल से फैलाना प्रारंभ किया है अपने डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के माध्यम से, उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी सरकार दिग्विजय सिंह के कारण गई। उनके अंदर के अंतर्द्वंद थे, कभी लक्ष्मण सिंह धरना देते थे, कभी उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह जी को ब्लैकमेलर बताते थे, माफिया बताते थे, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते थे कि जनता से किए गए वादे पूरे करो, तो कमलनाथ जी कहते थे सड़क पर उतर जाओ। इसमें हमारा क्या दोष? लेकिन जब बीजेपी के कुछ नेता पहले ये भी कहा करते थे कि आला कमान से आदेश को जाए तो 15 दिन के अंदर सरकार पलट जाएगी, तो वो भी तो अब लाइन में आने लगे ना कल के ऑडियो के बाद। हालांकि कथित तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो शिवराज जी का ऑडियो का है, लेकिन हम इसकी भले ही पुष्टि नहीं कर रहे, मगर कहा तो यही जा रहा है। कांग्रेस तो उसे ऐसे ही प्रचारित कर रही है, तो फिर तो पुराने तमाम बयान निकलकर सामने आने लगेंगे बीजेपी नेताओं के। देखिए, हम कितनी भी चीजों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार स्वयं के अंतर्द्वंद से गिरी है। वो बात अलग है कि उन नेताओं ने, उन कार्यकर्ताओं ने जिनको वहां पर दुर्व्यवहार के जो शिकार थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार अपनाना तय किया, परंतु उन्होंने छोड़ने का जो मूल कारण है वो वहां का भ्रष्टाचार, वहां का दुर्व्यवहार और वहां की वादा खिलाफी थी, ना कि कोई और प्रलोभन। लेकिन एक और चीज में ये भी जरा जिक्र कर देता हूं, शायद आप तक पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि बार संस्कृति शिवराज काल में ही शुरू हुई थी और पनप भी रही थी मध्य प्रदेश में, जिसको हमने तोड़ने का काम किया, लेकिन अब फिर शिवराज सरकार अब शराब बेचने का काम कर रही है। देखिए, ये विपक्ष में होने के रूप में उनको आरोप लगाने हैं, मगर तथ्यात्मक बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। 15 महीने चली कमलनाथ सरकार, किस चीज के लिए जाएगी? अपनी शराब नीति के लिए। महिलाओं के लिए अलग इनको आहते खुलवाने थे, इनको घर घर होम डिलीवरी करवानी थी, तो ये तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है। किसने एक दुकान के साथ एक दुकान और खोलने का प्रस्ताव अपनी कैबिनेट में रखा? तो आशीष जी, अब इसको नई बिजनेस पॉलिसी के तहत देखा जाए कि ऑफर दे दिया गया है कि आओ 7 दिन अपनी दुकान चलाओ, अपना कमाओ, अपने निकल जाओ, 1 दिन का किराया और 7 दिन का एडवांस दे जाओ। देखिए, मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो स्थिति बनी है, हम हमेशा से चाहते थे कि एक्साइज में किसी भी तरीके की योजनाबद्ध तरीके से एक ग्रुप नहीं बने। हम चाहते थे कि अलग अलग छोटे छोटे व्यापारी आए। कांग्रेसियों ने अपने भ्रष्टाचार की आड़ में वही किया और आपने देखा होगा उसका नतीजा क्या रहा कि शराब व्यापारियों ने मध्य प्रदेश में प्रयास किया कि यहाँ पे कालाबाजारी हो, तो वापस से नई सरकार आएगी, उन सिस्टमों को दुरुस्त करेगी। और तब तक जो शॉर्ट टर्म एक ओरिएंटेड जो अप्रोच है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि कैसे भी चीजें चलें और आगे तो ये फॉर्मूला ये तो नहीं कि हम अगर आरोप लग रहे हैं कि सरकार शराब बेच रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं साहब, हमने तो ओपन ऑफर दिया था, जिसको आना है वो आए, सरकार अब खुला ऑफर दे रही है, आए और दुकान चलाए। हम सरकार इस तरह से शराब बेचना नहीं चाहती। इस तरह की स्थिति तो नहीं है कि अपना कह भी लिया और काम भी अपना चलता रहे। दीपेश भाई, देखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं, इस लॉकडाउन के बाद कांग्रेस के चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गैर भाजपा शासित प्रदेश हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, क्या वहां पर शराब की बिक्री प्रारंभ नहीं हुई? तो हमें समझना होगा कि शराब की बिक्री से एक बड़ा रेवेन्यू आता है जो जन सरोकार में खर्च होता है, और चाहे हमारी राज्य सरकार हो या किसी और की राज्य सरकार हो, सभी ने अपने अनुमति। सवाल तो ये उठता है सर कि यही राजनीतिक दल चुनाव के दौरान पूर्ण शराबबंदी की बात कहते हैं और जब सरकार में आते हैं उसके बाद यही कहते हैं कि सर रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ में रहिए सर, हमारे साथ कुणाल, मैं आता हूं आपके पास, कुणाल चौधरी जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, क्या बात कहे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रखे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गुजरात भी याद आने लगा, राजस्थान भी याद आने लगा, मध्य प्रदेश में भी अब ऑडियो वीडियो वायरल होने लगे।
बात ऑडियो वीडियो वायरल की नहीं, स्पष्ट रूप से पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि सरकार एक षड्यंत्र के तहत और केंद्र सरकार के इस इशारे पे, केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे कहीं ना कहीं सरकार गिराने का काम इस सरकार यहाँ पे मध्य प्रदेश में किया गया और सीधे तौर पे इस बात को मुख्यमंत्री जी ने माना। और जब आप इसके गहराई में जाएंगे कि इतनी जल्दी मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके, लेकिन कुणाल जी बीजेपी तो ये कह रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया था कि दिग्विजय सिंह जी की वजह से हमारी सरकार गिरी। देखिए कहाँ ये बात आई, किस वीडियो में आई, किस जगह उन्होंने कहा, किसी ने एक अपने हिसाब से अगर न्यूज बना दी उसको न्यूज बनाने की कोशिश करी, तो ये तो एक किसी के दिमाग की उपज हो सकती है। उस दिमाग की उपज को के ऊपर अगर कहीं ये वीडियो बता दें, कहीं ये उस बात को लिखित में बता दें, कहीं भी एक ऑडियो तक बता दें, तो मैं जो ये कहेंगे बिल्कुल बात यही तो होती है ना कि बीजेपी अपनी बात को सत्य कह रही है और कांग्रेस अपनी बातों को, और यही अभी भी हो रहा है। खैर समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।